दोस्तों, कल हमने आपको बताया कि दुनिया एक आईना है। आप जैसे होंगे आपको दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। आप में से कई श्रोताओं ने कमेंट्स में कुछ इस तरह के मुहावरे या श्लोक शेयर किए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने एक मिलती जुलती कहानी का लिंक शेयर किया। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो कल की बात का सार ये था कि सोच को सकारात्मक ही रखना चाहिए और सबके अंदर छिपी अच्छाई को ढूंढना चाहिए। हम जानते हैं कि कहना आसान है, मत आने दो नकारात्मक विचारों को अपने मन में। अगर ये इतना सरल होता तो आज हम इस पर बात ही नहीं कर रहे होते, है ना? तो अगर आप या आपका कोई अपना पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी व्यक्तित्व का है तो आज का सुविचार उनके लिए है। तो जानते हैं कुछ तरीके सकारात्मक रहने के। सबसे पहले तो जैसे हमने परसों के एपिसोड में बताया था कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट मन में आए उसे अपने मन से झटक कर बाहर करें और ज़बरदस्ती किसी अच्छी चीज़ पर फोकस करें या कोई खुशनुमा याद को ध्यान में लाएं। खुद को किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करें। दूसरी बात ये कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अपनी कमियों को स्वीकार करिए, उन पर काम करते रहिए, पर अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करिए। जो काम आपकी पसंद का होगा उसमें मन भी लगेगा और आप खुश भी रहेंगे। पुराणों में भी लिखा है कि मनुष्य का पहला कर्तव्य स्वयं के प्रति होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं, लेकिन जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दिल से खुश नहीं रहेंगे, और खुद खुश नहीं होंगे तो अपने आसपास वालों को क्या खाक रखेंगे। और तो और खुद से प्यार करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता का रास्ता आपके कॉन्फिडेंस से ही शुरू होता है, ये याद रखिए। इसलिए कमियों को एक्सेप्ट करें, जो काम आप अच्छे से करते हैं उन पर फोकस करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। तीसरी बात, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। देखिए, कुछ दुखों को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर काफ़ी सारे दुखों के लिए व्यक्ति की नकारात्मक सोच जिम्मेदार होती है। रोज़ सुबह कृतज्ञता के भाव के साथ उठें और अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को गिनें। जो आपके पास है वो कईयों के पास नहीं है, और यही सोचते सोचते सोने भी जाएं। चौथी बात, दिन भर हंसने की, मुस्कुराने की आदत डालें। मुस्कुराहट दोस्त बनाती है और दोस्त जीवन को सकारात्मक। पांचवी बात, जब मौका लगे तब बच्चों के साथ या पेट एनिमल्स के साथ खेलें। अगर पर्सनली नहीं खेल सकते तो अपने काम के बीच में जो ब्रेक्स लेते हैं उनमें कुछ वीडियोस देख लें बच्चों के व पालतू जानवरों के। मेरे चेहरे पे तो झट से हंसी आ जाती है ऐसे वीडियोस देखकर। दिन के हंसने का कोटा भी पूरा हो जाता है। छठी बात, टीवी या अखबारों की बुरी खबरों को मन में ना बैठाएं। आप दुनिया से सारा दुख गायब नहीं कर सकते, लेकिन खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाकर दुनिया के सकारात्मक पहलू को थोड़ा सा बढ़ा जरूर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी है दुनिया में जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकता है, और बहुत कुछ ऐसा है करने को जिससे आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकते हैं। आपके चेहरे पर अपने आप आ जाएगी। सातवीं बात, काम या पढ़ाई के साथ साथ अपनी किसी हॉबी को भी डेवलप करें, जिससे आपकी नज़रों में अपनी छवि का इजाफा हो। ये बेहद आवश्यक है और यकीन मानिए इससे बहुत फर्क पड़ता है। आठवीं बात, कहीं पार्टी में या दोस्तों से मिलने जाएं तो वहां एंजॉय करने की कोशिश करें, ना कि सिचुएशन में कमी निकालने की। नौवीं बात, कभी खुद को अपने से अमीर या ज़्यादा सफल इंसान से कंपेयर मत करें। सबकी जर्नी अलग है, इसलिए जब दुखी हो तो किसी ऐसे को देखें जिसने आपसे कम हासिल किया है। We again go back to gratitude। 10वीं बात, अगर मुसीबत आई है तो ज़्यादातर उसका समाधान भी आपकी ही पहुंच में होता है। जो नहीं है उसको स्वीकार करिए। और जाते जाते एक बोनस, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो हर सिचुएशन या व्यक्ति में पहले कमी या बुराई ढूंढते हैं? अगर हाँ, तो आज ही से पहले हर चीज़ के पॉजिटिव को देखिए, उसकी सराहना कीजिए। जैसा कि हमने कहा, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। और फिर पता है क्या, कमियों को ऑब्जर्व करने का एक फ़ायदा भी हो सकता है। आपको सीखने का मौका मिलता है कि आपको कैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर पड़ोसी खराब है तो आपको पता चलता है कि अच्छा पड़ोसी बनने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब करिए और फिर करते करते सीख ही जाएंगे कि खुश कैसे रहना है, नेगेटिव थॉट्स को कैसे मन से बाहर फेंकना है। विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे ना। रोज सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। आईना, मिरर, मुहावरे, इडियम्स, श्रोता, लिसनर्स, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आवर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड। मिलती जुलती कहानी, सिमिलर स्टोरी। सार, समरी, अच्छाई, गुडनेस। ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान हटाना। स्वार्थी, सेल्फिश। खाक, जो कि एक उर्दू शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं राख और इंग्लिश में एशेस। अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। इजाफा, फिर से उर्दू का शब्द जिसे हिंदी में
कहेंगे बढ़ना, और अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। सराहना, अप्रिसिएशन, ऑब्जर्व, ध्यान से देखना। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।